अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र बरोज़ादा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को मैं ट्रैक टू CSS में वेलकम करता हूं। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के दूसरे फेज़ की तरफ आते हैं। हमने पिछले वीडियो में पहले फेज़ की बात की थी, 1919 से लेकर 1923 तक जो पीस सेटलमेंट के प्रॉब्लम्स थे उन पे हमने बात की थी। आज एक दूसरा फेज़ है, यानी 1924 से 29 तक की फर्स्ट फेज़ है। इस फेज़ में क्या हुआ था, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब पहले फेज में या 1919 से स्टार्ट होकर 23 तक बहुत से पीस सेटलमेंट इश्यूज थे, लेकिन दूसरे फेज में आकर यानी 1924 से कुछ पीस सेटलमेंट्स हुए थे। इसकी वजह ये थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप की चेंज आई थी। फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर आया था एडवर्ड हेरियट, और दूसरा प्रेसिडेंट था एरिस्टाइड ब्रायन था, और जर्मनी में इसी तरह गुस्टाव स्ट्रेसमैन आया था, और ब्रिटेन में जेम्स रेमसे मैकडोनाल्ड। ये 3-4 ऐसे लीडर्स थे जो पीस सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये चाह रहे थे कि किसी तरह दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी पीस सेटलमेंट के जितने इश्यूज हैं, उन इश्यूज को एड्रेस करें। तो इसके बाद उन्होंने कुछ ट्रीटी साइन किए। सबसे पहली जो ट्रीटी थी डॉस प्लान है, 1924 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। ये प्लान एक अमेरिकन जर्नल ने कंडक्ट कराए थे, यानी अमेरिकन कंट्रीब्यूशन से ये प्लान कंडक्ट कराया गया था। इस प्लान का मकसद ये था कि फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो रेपरेशंस को लेकर, यानी रेपरेशंस के रिकॉर्डिंग जितने रिजेंटमेंट और जितने डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको एड्रेस करें और उनके दरमियान खुरबत ले आए और स्पेस को कम कर दें। और एक किसी हद तक ये प्लान काम भी कर गया था। तो फिर उन्होंने लोकार्नो ट्रीटी साइन की 1925 में। सो फॉलोइंग द सक्सेस ऑफ डॉस प्लान 1924, अब पॉलिटिकल लीडर्स को ये होप मिल गई थी कि अब वो पीस सेटलमेंट के लिए जो स्ट्रगल और एफर्ट करेंगे उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इन पॉलिटिकल लीडर्स ने एक और ट्रीटी साइन की, लोकार्नो ट्रीटी 1925। इस ट्रीटी का मकसद ये था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो फ्रंटियर डिमार्केशन हुई थी उसको गारंटी कराना और फ्रांस को ये यकीन दिलाना कि अब वो जर्मनी की एग्रेशन की तरफ से वो फ्री है, अब एग्रेशन नहीं होगी जर्मनी की तरफ से। और इसके बाद 2 साल बाद केलॉग-ब्रांड पैक्ट साइन हुई थी। केलॉग-ब्रांड पैक्ट साइन करने का मतलब ये था कि दुनिया को एक पेज पे लाना कि अब वो वॉर को डिनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे 65 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन की, इस पैक्ट को साइन की कि वो वॉर को एज ए इंस्ट्रूमेंट, यानी नेशनल पॉलिसी, वो इसको डिनाउंस करते हैं। और जर्मनी ने इसके बाद लीग ऑफ नेशंस भी ज्वाइन की। अब चूंकि पीस सेटलमेंट एक पॉजिटिव पॉइंट पे आ चुका था, लेकिन अब भी जर्मनी को अपने रेफरेशंस के रिगार्डिंग कुछ रिजर्वेशंस और कुछ कंसर्न्स थे। फिर इस बुनियाद पर यंग प्लान 1929 साइन की गई। इस प्लान का मकसद ये था कि जर्मनी के जो रेपरेशंस हैं उनको रिड्यूस करना और उनको एक मैनेजेबल फिगर दे देना। यहाँ तक जब ये रिलेशन आए थे तो दुनिया एक पॉजिटिव पॉइंट पे आ चुकी थी। अब इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से 1930s में 1929-1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन आई थी, यानी इकोनॉमिकली स्टेट्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे। तो इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज या इकोनॉमिक अल्टरनेटिव हासिल करने के लिए कुछ स्टेट्स ने अल्टरनेटिव रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए। तो जापान ने रिसोर्सेज के लिए उसके ट्रूप्स ने मंचूरिया पे, यानी जो चाइना में था, 1931 में उसने इन्वेट कर दिया। बेरोजगारी और डिस्टेबलाइजेशन ने हिटलर के रास्ते खोल दिए पॉलिटिक्स में जर्मनी में, और वो भी पॉलिटिक्स में इंटर होकर वो उसने पावर हासिल कर लिया। इसी दौरान डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस, उसका भी ब्रेकअप हो जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आर्म्स और वेपन्स को रिड्यूस करना था, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में बदकिस्मती से फ्रांस और जर्मनी एक पॉइंट पे एग्री नहीं हुई है और जर्मन्स ने वॉकआउट किया इस कॉन्फ्रेंस से, और ये कॉन्फ्रेंस बुरी तरह फेल हुई। तो फिर इसके बाद जो एपिसोड और जो पीरियड है और उसमें क्या क्या हुए, हम अगली वीडियो में बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो जितने ट्रीटीज और प्लान्स हैं इन पे भी हम अलग अलग वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस वीडियो में बात करें तो वीडियो बहुत लेंथी होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।